ओम शांति। परम पिता परमात्मा जो हम सभी आत्माओं के अति प्यारे प्यारे पिता है, माता है, बंधु है, सखा है, शिक्षक है, स्वामी है, हम बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाने वाले बाप दादा है। तो बाप दादा की मुख्य शिक्षा है कि मेरे बच्चे बाप समान बने और विश्व के आगे प्रत्यक्ष हो, क्योंकि बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए बाप की रचना को प्रत्यक्ष होना आवश्यक है। कहते हैं सन शोज फादर। तो हम किसके बच्चे हैं, किसकी संतान है, वो हम अपनी स्थिति अनुसार ही प्रत्यक्ष करेंगे। तो बाप दादा की मुख्य शिक्षा है, बच्चे मन जीत तो जगत जीत बनो। तो मन क्या है? मन एक संकल्प शक्ति है। आज हर आत्मा अपने मन के अधीन है, संकल्पों के अधीन है। विवेक शक्ति खो बैठी है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह बुद्धि में विराजमान है, सही निर्णय नहीं लेने देते। तो बाबा कहते हैं आप इन संकल्पों को अच्छी तरह निर्णय करके श्रेष्ठ कर्म करो, क्योंकि कर्म का बीज ही संकल्प है। कोई भी कर्म करना है, कर्म करने से पहले संकल्प उत्पन्न होता है, कोई भी कर्म। तो आज हम ये देखते हैं, जैसे लुकिंग ग्लास है, लुकिंग ग्लास के सामने कोई भी चीज आएगी तो वो तो उसकी शक्ल ही दिखाएगा, रिफ्लेक्शन करेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चीज सामने रखो और वो रिफ्लेक्ट ही ना करे? ये तो असंभव है। तो मन एक रिफ्लेक्टर है, उसके आगे जो हमारे किए हुए संस्कार हैं उसकी छाया पड़ती है, मन उसको प्रदर्शित करता है। मन का कोई दोष नहीं है। हमारे संस्कार, जो हमारे कर्मों के किए हुए संस्कार हैं, जो रिएक्शन है, वो संस्कार मन पर परछाई डालते हैं, मन उसको रिफ्लेक्ट करता है। अब बुद्धि निर्णय करती है कि कर्म करना है या संकल्प करना है, वो एक्टिवेट करना है या नहीं करना है। तो मन को हम कैसे कंट्रोल करें? तो मन में सदा अच्छे विचार आए, दूषित विचार ही ना आए। तो जो पहले मन में किचरा, जो हमारे संस्कारों का किचरा है, जब तक वो समाप्त नहीं होगा तो मन तो रिफ्लेक्ट करेगा करेगा। इसलिए पिता परमात्मा ने हमें कहा है कि आप योग की अग्नि से, बुद्धि के योग बल से अपने संस्कारों को भस्म करो। जब तक हमारे संस्कार भस्म नहीं होंगे तो मन के अंदर विकल्प आते ही रहेंगे। अब कूड़ा है, कहो जी बदबू ही ना आए, क्या ये हो सकता है? बदबू को हटाने के लिए आपको स्वच्छता लानी पड़ेगी, कूड़े को भस्म करना पड़ेगा। यहां भूल हो जाती है। इसलिए हठ योगियों ने क्या किया? हठ योग किए, इस दुनिया से दूर हो गए, मन शांत रहा। मन जैसे कि आपने लुकिंग ग्लास के ऊपर पर्दा डाल दिया, तो तब तक तो कोई वो रिफ्लेक्ट करेगा ही नहीं। जैसे पर्दा हटा तो रिफ्लेक्टर तो रिफ्लेक्ट करेगा करेगा। तो जैसे योगी हठ योगी आत्माएं अपने रूप में आए, हठ योग से नीचे उतरे, तो फिर वही किए हुए जो संस्कार थे वो सामने परछाई आई। इसलिए शिव बाबा कहते हैं, बच्चे जो तुम्हारे किए हुए पाप कर्म है या दूसरे संस्कार या कुछ भी है, उसको योग बल से भस्म करो, और कोई तरीका है ही नहीं। देयर इज नो अदर रेमेडी। कोई उसका
इलाज ही नहीं है। इसलिए शिव बाबा ने हमें कहा, बच्चे इस योग जैसे उस कूड़े को अग्नि में डालते हैं तो कूड़ा सदा के लिए राख हो जाता है। तो हमारे जो संस्कार हैं, जो बार बार बुढ़ापे तक भी, मरते दम तक भी वो संस्कार हमारे सामने आते हैं, उनको जब तक संस्कारों को भस्म नहीं करोगे तो वो संस्कार आएंगे आएंगे। तो मन को कंट्रोल करना अर्थात अपने किए हुए संस्कारों को भस्म करना। तो इसलिए कहते हैं मन को अमन नहीं करो, मन को सुमन करो। सुमन माना अच्छे विचार लाओ। तो अच्छे विचार कैसे आएंगे? जब तक बुरे विचार हैं, आपके कमरे में बदबू का हवा भरी पड़ी है, तो अच्छे विचार, तो पहले तो उसको एग्जॉस्ट फैन से बाहर निकालो, तभी तो होगा। वहां पर अगरबत्ती जलाओ, सुगंध डालो। तो यहां पिता परमात्मा ने हमें कहा कि ज्ञान का मनन चिंतन करो, बार बार लाओ कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं देव आत्मा हूं, मैं पूज्य आत्मा हूं, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। और ओरिजिनल स्वरूप में मैं शांत स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। और शिव बाबा की याद में जब हम रहते हैं तो हमारे जो विषैले संस्कार हैं, ऑटोमेटिक उनका प्रभाव कम हो जाता है और वो भस्म हो जाते हैं। ये एक लीला है। जब तक उन संस्कारों को भस्म नहीं किया है, चाहे बूढ़ा भी हो, बूढ़ा भी जवान बन जाता है। आयु तो बूढ़ी भई, मनवा भयो जवान। तो मन में संस्कारों का ही रिफ्लेक्शन होता है। उनको भस्म करने के लिए बाबा हमें बार बार कहते हैं, तो ये मन में लाओ, मैं किसकी संतान हूं, कौन है मेरा पिता। अपने उस स्वरूप में आओ, अपने को जागृति दिलाओ, मैं किस पिता की संतान हूं, मैं पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा। तो ये करोड़ों बार अपने ऊपर लाओ, ये रंग डालो। तभी का रंग में तेरे रंगे गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। इसीलिए हमारे भारतवर्ष में होली का त्योहार मनाया जाता है कि ये दो रंगी लीला है। माया का रंग तो लग ही चुका है, अब प्रभु का रंग तभी लग पाएगा, तभी लग पाएगा जब होलिका जलाएंगे, अर्थात अपने पुराने संस्कारों को भस्म नहीं करेंगे। जब तक देह अभिमान को भस्म नहीं करेंगे, ये पवित्रता का रंग लग ही नहीं सकता, असंभव। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे पहले योग लगाओ और ज्ञान का मनन चिंतन करो। तो जैसे जैसे आज पहले चीज को गर्म करते हैं, क्लीन करते हैं, उस पर फिर स्प्रे करते हैं, तभी रंग पक्का लगता है। तो ये एक लीला है। मन को शांत करने के लिए, मन को सुमन करने के लिए बहुत योगी जीवन की आवश्यकता है। तभी बाबा कहते हैं ज्वालामुखी योग करो। कल भी बाबा ने कहा मन को जीतो। तो मन को जीतना का क्या अर्थ है? मन तो संकल्प शक्ति हो तो आएगा आएगा, अगर संकल्प ही नहीं करोगे तो माना डेड। अगर किसी में संकल्प ही ना आए, ना खाने का, ना पीने का, ना सोने का, ना नहाने का, तो उसको क्या कहेंगे? डेड। तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो उसके मन और बुद्धि और संस्कार, ये तीन चीजें हैं। मन का काम है संस्कारों को रिफ्लेक्ट करना, संस्कारों को दिखाना, प्रकट करना। अब मन जो आप चक्की में गेहूं डालेंगे तो क्या निकलेगा? गेहूं का आटा निकलेगा या जौ ज्वार का निकलेगा? क्या निकलेगा? ये प्रश्न है। तो अगर पहले से ही मक्का, ज्वार, बाजरा डाला हुआ है, तो मन का, चक्की का क्या काम है? आप चक्की को दोष देंगे कि तुम्हारी चक्की में से आटा ऐसा निकल रहा है? तो दोष किसका है? अगर गेहूं में किसी में कंकर पत्थर मिले हुए हैं, चक्की क्या करेगी? पीसेगी। चक्की का दोष है या गेहूं डालने वाला का दोष है? तो इसीलिए श्री बाबा कहते हैं, बच्चे जब तक ज्ञान का मनन चिंता नहीं करोगे, ज्ञान को बार बार मनन चिंता नहीं करोगे,
मन को ज्ञान को, या तो ज्ञान या अज्ञान, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इसलिए ज्ञान अति पहले बाबा आकर के हमको शिक्षा देते हैं, उसके बाद कहते हैं योग लगाओ। तो इसीलिए आत्मा को समझना पड़ता है, मैं आत्मा ओरिजिनल रूप में शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। बार बार मन पर संकल्प ये लाने पड़ते हैं कि मैं शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। जैसे अग्नि जल रही है तो एक गीले कंबल को ऊपर डालते हैं ताकि उसको ऑक्सीजन मिले ही ना। जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी तो अग्नि शांत हो ही नहीं सकती। तो इसलिए शिव बाबा को याद करना ही माना गीला कंबल डालना। तो बाबा को याद करते हैं तो हमारे ओरिजिनल संस्कार प्रकट होते हैं। मेरे ओरिजिनल संस्कार क्या है? मैं तो महान आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा हूँ। ये बाबा की याद में, जैसे हम अपनी प्रेस को गर्म करते हैं, कपड़े की प्रेस को, तो जब जैसे जैसे घुमाते हैं तभी तो रिंकल दूर होते हैं। अगर प्रेस ठंडी होगी तो क्या कपड़े के जो सलवटें दूर हो सकती है? हो सकती है? क्या कोई ऐसा विधि है? तो आपको प्रेस गर्म करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से पहले हमें शिव बाबा को बहुत मीठे रूप से, प्यारे रूप से, बहुत प्यारे रूप से याद करना है। बाबा आप कितने दया के सागर हो, प्रेम के सागर हो, आप कल्याणकारी हो। हमारे अवगुणों को ना देखते हुए बाबा आप दया, हम पर कृपा, हमें आशीर्वाद, हमें प्यार करते हो। इसलिए बाबा ने कहा मेरे से संबंध जोड़ो और संबंध जोड़ करके स्नेह में आओ। जहाँ संबंध है, स्नेह है, वहां याद आती है। आज भी बाबा ने कहा लव मैरिज होती है तो देखो कितना प्यार होता है। तो सबसे पहली विधि है मोहब्बत। जहां बाबा से मोहब्बत हुई, मोहब्बत होती है कि कितना बाबा कल्याणकारी है, निस्वार्थ हमारी सेवा करते हैं। हम गलतियां करते हैं, बाबा क्षमा करता है, हर सेकंड हमारी रक्षा करता है, माँ के गर्भ में भी रक्षा करता है, जन्म लेने के बाद भी करता है, सारी आयु हमारी देखभाल करता है। तो इतना कितना प्यार होना चाहिए, जो हमारा जन्म जन्म का साथी है। तो इसीलिए पहले योग है, पिता परमात्मा संबंध पक्का करो। मेरा बाप कौन? ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर। मैं किस पिता की संतान हूं? बार बार अपने आप को उस नशे में लाओ। क्या इतने ऊंचे पिता की संतान होते हुए क्या मुझे ये शोभा देता है, ये सोचना, ये बोलना, ये करना? एक राजा का पुत्र अपनी सारी राजाई को देखता है। देखो श्री राम के लिए कहते हैं जब वनवास मिला तो चाहे कहीं भी थे, कहा कि मैं शहर के अंदर नहीं जा सकता। सुग्रीव को गद्दी देनी थी, तखत ताज देना था, लक्ष्मण को भेजा, विभीषण को भेजा पास भी सिंहासन के उसके लिए, लक्ष्मण को भेजा, खुद नहीं गए। तो कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो हमें भी पक्का पक्का बाबा का सच्चा बच्चा, ईमानदार, वफादार, फरमान बरदार, आज्ञाकारी जब तक नहीं बनेंगे तब तक योग लगेगा ही नहीं। तब का लाली मेरे लाल की, जित देखा तित लाल, लाली वे कर मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो प्रभु के रंग में, बाबा के रंग में, बाबा का सच्चा 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 बच्चा जब तक नहीं बनोगे, दिल और बुद्धि स्वीकार नहीं करेगा यही मेरा पिता, यही है, यही है, यही है, यही है, तब तक योग अग्नि ज्वाल योग ज्वाला प्रेरित नहीं हो सकती। और जब तक योग ज्वाला प्रेरित नहीं है, हमारे किए हुए जो पुराने संस्कार है कभी भस्म हो ही नहीं सकते, चाहे करोड़ों वर्ष बैठे रहो। इसलिए बाबा के साथ समय की लिमिट है, समय में तैयार हो गए, नहीं तो सजा है। तो ये भूल नहीं करो कि भगवान हमारे संस्कार दूर कर दे। भगवान हमारी मदद करते हैं, वो हमें रोज नित्य नया ज्ञान देते हैं, हमारे एनर्जी देते हैं, फ्यूल देते हैं। उस फ्यूल को यूज करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।